दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, पहले हम करेंगे जोड़। तो ये हमारी एक संख्या दी हुई है, अब हमें इनको जोड़ना है। और देखो मतलब कि यहाँ संख्याओं के आगे भी दशमलव है और इस संख्या के आगे भी दशमलव है। तो अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए, पहले हम इन संख्याओं को ऐसे उतार लेंगे, जैसे कि 4.178 है ना। अब हम क्या करेंगे, अब जो पॉइंट के इधर वाली संख्या है उसको हम पॉइंट के इधर ही लिखेंगे, और जो पॉइंट के इधर वाली संख्या है उसको हम पॉइंट के इधर ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट के दाई वाली संख्या पॉइंट के दाई तरफ आएगी और पॉइंट के बाई वाली संख्या पॉइंट के बाई तरफ आएगी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के इस तरफ कितनी संख्या है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगा देंगे 3। ठीक है, 3 हमने लिख दिया। अब 3 के बाद पॉइंट है, तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखेंगे हम। ठीक है, ये नहीं कि आप पॉइंट को कहीं पर भी लिख सकते हैं, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखनी है। पॉइंट के इस तरफ जितनी संख्या उन सबको लिखना है, और पॉइंट के इस तरफ जितनी संख्या उन सबको लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी हमारे बचा 8 1। तो अब हमने 8 लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे हम, है ना। तो देखिए, है ना, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ पर जोड़ में 0 लगा भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर मतलब कि 0 यानी कि शून्य लगाओगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली जोड़ों को जोड़ते हैं उसी प्रकार हम इनको भी जोड़ेंगे। जैसे कि 8 में 0 जोड़ा तो 8, अब 7 और 1 8, 1 और 8 9। अब पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 और 3 ना, सॉरी, हाँ सही है, 4 और 3 कितना होगा, 7। तो अब हम इनको 7 का 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि हम नॉर्मली जोड़ते हैं हमें वैसे ही जोड़ना है, बस पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट ही लिखना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको और क्वेश्चन करवाती हूँ जोड़ के। अब एक ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। जैसे कि हम उतारेंगे 9.1834, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 1 5। अब हम इनको जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए इनके नीचे भी दो दो मतलब कि यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो हम इनको भी 4 अंक बना लेंगे, इसलिए हमने 2 0 लगा दिया। अब ये भी 4 अंक हो गए, यानी कि ये बराबर हो गए। ठीक है, तो अब देखिए 4 का 4, 3 का 3, 5 8 और 5 कितने हो गए, 13। 13 का 3 का हासिल पाई 1 1 2 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 9 और 2 11। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अब इसको भी हम ऐसे करेंगे तो 68.2। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक संख्या है पॉइंट की और एक संख्या है बिना पॉइंट की, यानी कि नॉर्मल वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो हम उसको इसी प्रकार कर लेते। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा जो 34 है इसको हम पहले तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर इस 34 को हम इस वाली यहाँ पर इस वाली संख्या के नीचे ही लिखेंगे। ये नहीं कि आपने पॉइंट लगाया और आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। हमें ये यहाँ पर ना लिख कर यहाँ पर लिखना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 34। अब हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, ताकि ऊपर और नीचे की संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 हमें जोड़ना है ना ये, और 8 और 4 12, 12 का 1, 12 का 2 का हासिल पाई 1। अब 1 और 6 7, 7 और 3 10। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। अब हमने अभी तक तो हमने पढ़े थे सिर्फ जोड़, अब हम पढ़ेंगे घटाव। तो देखिए हम कैसे घटाते। तो पहले हम संख्या को उतार लेंगे 75.2, और अब देखिए तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो पॉइंट की द्वारी संख्या इधर आ जाएगी 40। अब हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस संख्या को उतार लेंगे 1, 2 और 3। अब देखो जैसे कि हमने इन सब में क्या था कि ऊपर और नीचे की संख्या बराबर करने के लिए हमने 2 जीरो लगा दिए, तो उसी प्रकार इसमें भी हम ऊपर और नीचे की संख्या को इक्वल यानी कि बराबर करने के लिए 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 3 संख्या हो गई है ना, तो अब हम इनको घटाएंगे। तो देखिए अब 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये 2 इसको 0 को हासिल देगा तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 इसको हासिल देगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो 7। अब यहाँ पर अब कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 2 गया तो 7। अब यहाँ पर 1 बचा, तो अगर हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब 5 का 5 आ जाएगा और 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा। अब ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक और देख लेते हैं माइनस का। अब जैसे कि ये है तो इसमें भी हम पहले इसको उतार लेंगे 42.5। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट की इधर वाली संख्या इधर उतार लेंगे और फिर इधर वाली संख्या हम इधर उतार लेंगे, ठीक है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए जहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, है ना। अब हम इनको घटाएंगे, तो 5 ने इसको हासिल दी 10, 10 ने इसको हासिल दी 10, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 बचा। 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 4 बचा। 4 में से 3 गया 1। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 21.174 ये हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन देखिए। अब ये है हमारा 75.5। अब देखिए जो ये वाला हमारा सवाल है ये है एक संख्या पॉइंट की और एक बिना पॉइंट की, तो हम क्या करेंगे उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने ये वाला किया था। तो फिर इसको हम पहले जो ये 55 है इसको हम पॉइंट के इधर साइड लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर संख्या को बराबर करने के लिए 0 लगा देंगे। अब देखिए 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 5 गया तो 0 और 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। अब देखिए अब हमने प्लस और माइनस के पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे गुणा के यानी कि मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो देखिए तो देखिए इसमें एक बात याद रखना कि मतलब कि पहले आप थोड़ी देर के लिए इन पॉइंट को भूल जाइए कि ये संख्या पॉइंट की है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो फिर जैसे हम नॉर्मली जो गुना करते हैं हमें उसी प्रकार दशमलव संख्याओं का गुना करना है जैसे कि हम हमेशा करते हैं। मतलब जो बिना पॉइंट की संख्याओं का हम करते हैं ना, उसी तरह हमें इनका भी गुना करना है और बाद में हमें पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल पॉइंटों को हटा देते हैं। जैसे कि ये हो गया 246 गुना 312, है ना। तो अब हम जैसे संख्या गुना करते हैं ऐसे ही करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अब 2 का पारा पहले 6 बार बोलिए। 2 छिक्की 12 का 2 का हासिल पाई 1, 2 चौके 8, 8 और 1 कितना हो गया 9 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब 1 का पारा 6 बार बोलेंगे 1, 1 का पारा 4 बार 4, 1 का पारा 2 बार 2। अब 1 ये और 1 ये। अब देखिए 3 का पारा 6 पर 3 छिंग 18 का 8 का हासिल पाई 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13 हासिल पाई 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे 2, अब 6 और 9 15 हासिल पाई 1। अब क्या करेंगे हम, तो 1 और 4 5, 5 और 4 कितने हो गए 5 और 4 9 और 9 और 8 17, 17 का 7 का हासिल पाई 1। अब 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 7 का 7, यानी कि ये हमारे इनका जो हम नॉर्मली तरीके से किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पॉइंटों पे ध्यान देना होगा यानी कि दशमलवों पे ध्यान देना होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि दशमलव के इधर मतलब कि दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है, एक संख्या है तो हमने 1 लिख लिया। अब दशमलव के इस तरफ कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 1 और 2 2 है ना, तो हमने 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ लेंगे आपस में। तो 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, यानी कि इन दशमलव के बाद इन दोनों में जितनी भी संख्या है उनको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पीछे से शुरू करेंगे। तो हम 3 संख्याओं के पहले क्या वो लगाएंगे दशमलव, जैसे कि 1 2 3, तो हमें यहाँ पर दशमलव लगाना मतलब 3 संख्याओं के पहले हम दशमलव लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करवाती फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को।
अब इसको भी हम पहले ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली गुना करते हैं। तो तो इसको हम लिखेंगे 416 गुना 25, है ना। फिर देखिए, तो पहले 5 का फाड़ा 6 बार, 5 छंगा 30 का 0 हासिल पाई 3, 5 एकम 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, और 5 5 5 चौके 20, है ना। अब देखिए, 2 छिक्की 12, 12 का 2 का हासिल पाई 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, और 2 चौके 8। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 0 8 और 2 कितने हो गए 10 की 0 की हासिल पाई 1, 1 और 3 4, और 2 और 8, 2 और 8 हमारा हो गए 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके पीछे की संख्या देखनी है। तो देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 है, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 2 हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें पीछे से शुरुआत करनी है, आगे से नहीं करनी, पीछे से करनी है। तो हम पीछे देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम इसके पीछे ही क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो अब हम गिनते हैं, क्योंकि हमें 2 संख्याओं के पीछे यानी कि 2 अंकों के पीछे दशमलव लगाना है। तो अब हम गिनते हैं 1 2, तो यानी कि हमें इसके यहाँ पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो अब हम देखिए, वैसे तो आप चाहो तो इसके ऐसे भी रहने देते हैं हम, पर हमें ऐसे नहीं रखना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे कितने भी जीरो हो तो उनका कोई मान नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको काट देंगे, और दशमलव भी कट जाएगा और ये दोनों जीरो भी कट जाएंगे, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 104, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको कराती हूँ ये वाले कुछ और क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, इसमें एक संख्या तो है पॉइंट की और एक संख्या है बिना पॉइंट की। तो पहले हम पॉइंट की संख्या को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो देखिए, 342 गुना 351। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए, 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 2, फिर 4, और फिर 1 का 3 बार तो 3, फिर गुना, फिर 5 दूनी 10, 10 की 0 की हासिल पाई 1, फिर 5 चौके 20, 20 और 1 21, 21 का 1 का हासिल पाई 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 का 17, है ना। अब देखिए, अब हम 2 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में 2 बार बोलना है। तो 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, 12 का 2 का हासिल पाई 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10। अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो 2 और 4 और 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 की 0 की हासिल पाई 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 की 0 की हासिल पाई 1, 1 और 1 2, और 1 का 1, यानी कि ये हमारा इसका आंसर आया है। अब हमें पॉइंट पे ध्यान देना है, पॉइंट वाली संख्या के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट है नहीं, यानी कि दशमलव यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर दशमलव है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, अब हमें इस दशमलव के पीछे देखना है कि कितने अंक है। तो 1 2 2 अंक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 हमने इसके पहले दशमलव लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम गुना का ही। अब हम इनको भी ऐसे ही गुना करेंगे। पहले हम 45 × 23 कर लेते हैं, इन दशमलव को हम भूल जाते हैं। अब देखिए, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल पाई 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13। अब गुना, अब 2 पंजे 10, 10 की 0 की हासिल पाई 1, और 2 चौके 8, 8 और 1 9। अब 5 3 1 और 9 10, ठीक है। तो यानी कि यह हमारा इसका आंसर आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पॉइंट यानी कि दशमलव को देखना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है। तो एक ये 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गई 2, यानी कि हमें यहाँ पर 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगाना है। तो 1 और 2 यानी कि 10.35, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, है ना। तो दोस्तों, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिए, अब हमने अभी तक तो हमने प्लस माइनस और गुना का
इनका ही हमने अभी क्वेश्चन करे। अब हम करने जा रहे हैं भाग का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि भाग का भी आना जरूरी है। अब देखिए भाग का भी बिल्कुल आसानी है, जैसे कि हम नॉर्मली भाग करते हैं हमें उसी प्रकार इन भाग को भी करना होगा। जैसे कि चलिए तो हमें 2 का इसमें भाग देना होगा, है ना, 36.52 में। अब हम कैसे करेंगे, 36.52 और यहाँ पर हमें 2 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए 2 के पाड़े में 3 नहीं आ रहा, तो इससे छोटी संख्या हम लेंगे तो 2 एकम 2, एक बार क्या आया, 2 आया। अब हम इसको इसमें से अब हम 2 को 3 में से घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अगली संख्या हमने उतार ली 6, अब होगा 16, तो 2 8 16, ठीक है, 16 हमारा आ गया। अब यहाँ पर 16 में 16 गया तो कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें अगली संख्या उतारनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। अगली संख्या लेनी है तो उसके लिए हम अगली संख्या से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस दशमलव पर ध्यान देना होगा। तो जो ये दशमलव है, अब हम मतलब कि जो ये दशमलव है ये यहाँ पर 2 संख्याओं के यानी कि 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी इस दशमलव को 2 अंकों के बाद ही लगाना है। तो अब कितने अंक हो गए, 1 2 यानी कि 2 अंक हो गए। तो अब हमारा ये हमने दशमलव 2 अंकों के बाद ही लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगली संख्या को आराम से यहाँ पर उतार सकते हैं। तो हमने अगली संख्या उतार ली 5। तब अब है ना 2 के पाड़े में 5 नहीं आया, तो 5 से कम हम संख्या लेंगे। तो 5 से कम कौन सी संख्या आई है, हमारी 4 आई है, ठीक है। तो फिर 2 दूनी 4, तो 4, अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अगली संख्या हमने उतार ली 2, तो 2 छिक्की 12, अब ये 12 आ गई। तो 12 में से 12 गया, कुछ नहीं, यानी कि हमारा भाग पूरा अब कट गया। अब आगे भी कोई भी संख्या नहीं है, तो यानी कि ये हमारा भाग सॉल्व हो गया। और इस भाग का जो आंसर आया वो हमारा आया 18.26, ठीक है। तो अब देखिए वैसे इसमें कोई है ना दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम नॉर्मली भाग करते हैं हमें उसी प्रकार से भाग करना है। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये दशमलव 2 संख्याओं के बाद लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी ये दशमलव 2 संख्याओं के बाद ही लगाना है, बस, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो 78.252, अब इसमें हमें किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है, ठीक है। तो अब देखिए अब 6 के पाड़े में 7 तो आ नहीं रहा, तो हमें 7 से कम संख्या लेनी होगी। तो 7 से कम संख्या तो 6 ही है, तो 6 कम 6, अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अगली संख्या हमने उतार ली 8, तो अब 18 हो गया, 6 तिया 18। अब देखिए अब हम क्या करना है, अब हमें अगली संख्या उतारनी है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो ये दशमलव ये 2 संख्याओं के बाद है, तो हमें यहाँ पर भी 2 संख्याओं के बाद ही दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब हम अगली संख्या उतार लेंगे 2। अब है ना 6 मतलब कि 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, अब हम उसलिए हमने एक संख्या और उतार ली, अगली 5। तो अब हम करेंगे 6 चौक 24, ठीक है। अब 25 में 24 गया तो 1 बचा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे 2 को, तो अब हमारा हो गया 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 12 में से 12 गया, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार हमारा भाग पूरा खत्म हो गया। तो ये हमारा भाग सॉल्व हो गया है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 13.42, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। तो दोस्तों अब तो आपको ये वीडियो सारी समझ में आ गई होगी कि दशमलव का जोड़ गुणा भाग घटाव हम कैसे करते हैं ना। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरी डेली की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।